बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम एहतसाब देख रहे हैं समा टीवी पे। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टीम के बहुत अहम रुकन मेरे साथ मौजूद हैं, उनके बहुत करीबी साथी, और इस वक्त ज्यादातर जिम्मेदारियां उनके कांधों पर भी हैं। असद उमर साहब वफाकी वजीर भी हैं और इस वक्त मामलात से ना सिर्फ आशना है बल्कि उनको टैकल करने के अंदर पेश हैं। असद उमर साहब से हमने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में असद उमर साहब ने दावा किया था कोई कहीं नहीं जा रहा, जो इमरान खान को छोड़ेगा वो बेवकूफी करेगा, और हालात को उन्होंने बहुत कंट्रोल्ड करार दिया था। साथ में उनका यह भी कहना था कि उल्टा अपोजिशन के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन अब सूरत हाल कुछ दिनों से बदली दिखाई दे रही है। असद उमर साहब से बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी असद उमर साहब, आपको कोई सरप्राइज मिला जब वीडियोस बाहर आई सिंध हाउस से और मुनरिफ अराकीन के इंटरव्यूज आना शुरू हो गए, क्योंकि आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा? अच्छा नहीं, सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं आया। जाहिर है, इसका मतलब अगर सरप्राइज आता तो इसका मतलब अपना काम ही नहीं कर रहे। लेकिन जो बुनियादी बात मैंने उस दिन बोली थी वो मैं आज भी आपको ये बोलूंगा, जो इस वक्त जाएगा ना इमरान खान के खिलाफ, वो बड़ी गलती कर रहा है, बड़े तारीखी मोड़ पे गलती कर रहा है। ये उस वक्त एहसास नहीं होता बंदे को, बाद में जब पीछे देखता है तो समझ में आती है। तो मेरा आज भी वही राय है जो उस दिन थी। और अभी देखें, वोट डलने से पहले किसी वक्त कोई भी लोगों को ख्याल आ सकते हैं, इन लोगों में जिनके आपने वीडियोस देखे उनकी भी एक दूसरी सोच हमारे सामने आना शुरू हो रही है। कुछ ने तो पब्लिक कर दी है, कुछ हमारे राब्ते में कर रहे हैं बात। देखें आगे क्या होता है। नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप ये कह रहे हैं पछताएंगे। फर्ज करें इनमें जो लोग दूसरी तरफ रहते हैं, जैसा कि कल मैं राजा रियाज साहब से बात करता हूं, उन्होंने कहा जी कोई झूठ है, सब कोई बंदा हम में से नहीं जा रहा, हम 24 बंदे हैं, हम कमिटेड हैं और हम अपोजिशन के साथ जिस तरह वो खड़े हैं वो उसी तरह रहेंगे। और वो कह रहे हैं बाद में हम इस्तीफा भी दे देंगे, अभी टाइम नहीं है हमारे पास इतना। मैंने उनसे पूछा कि इस्तीफा दे दें फिर आप इमरान खान की वोटरों को धोखा देकर आप उसके खिलाफ वोट, उन्होंने कहा जी हम इस्तीफा देंगे लेकिन बाद में देंगे। अब मैं जानना ये चाहता हूं कि अगर इन्होंने बकौल आपके पैसे ले लिए हैं तो ठीक ठाक पैसे लिए होंगे। अगर इन्होंने पैसे ले लिए हैं और ये अगला इलेक्शन हार भी जाते हैं या नहीं लड़ते और आपको बाहर निकाल देते हैं तो वो तो विन विन है। उन्होंने क्या लूज किया फिर? अच्छा, ये अगर आप फौरी तौर पर चले, हम आपके मफरूजे पे, जाहिर है ये एक मफरूजा है, मैं इस मफरूजे पे काम करता हूँ। सियासत जो है ना भाईजान, वो एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं होती, एक लम्हे के लिए नहीं होती, एक इलेक्शन के लिए भी नहीं होती। तो विन विन तो पता चलेगा कि किधर लोग खड़े हुए। पिछले हमारी 2013 से 18 की जब असेंबली थी ना, उसमें से भी कुछ लोग हमारे साथी थे जो हमें छोड़ गए थे। तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता था कि वो सिटिंग हुकूमत के उन्होंने फायदे भी उठाए और उनको बड़े फेम भी मिला, बड़ा टीवी पे उनके इंटरव्यू चलते थे, बड़े उनकी नाम बना। तो 2018 के जिस वक्त इलेक्शन आया तो बाद में मुड़ के देखा कि यार वो जो साथ खड़े रह गए थे वो बेहतर रह गए। तो एक तो ये बात है। और दूसरी, अगर माजरत से मैं अगर तशबीह दूं तो घर की डील होते हुए बयाना लेने के बाद भी लोग अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। तो देखें आगे क्या क्या होता है। देखिए असद उमर साहब, नाअहल होने वालों की इस मुल्क में सियासत जिंदा है, ये आप मानेंगे। जिन लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं उनकी सियासत जिंदा है, जिनकी करप्शन साबित हो गई उनकी सियासत जिंदा है, बल्कि वो हुकूमतें कर रहे हैं। जिन्होंने कहा सिरे महल हमारा नहीं है, उन्होंने उसके पैसे मंगवा लिए, उनकी सियासत जिंदा है। जिन्होंने कहा लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो कहते हैं जी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी सियासत जिंदा है। इनकी कैसे दफन हो जाएगी सर? कैसी बात कर रहे हैं आप? यार ये जो आपने बात की है ना, ये मैं आता हूं आपके, इनकी कैसे दफन होगी मैं उस पर आता हूं। लेकिन ये वाली जो बात की है ना, असल पाकिस्तान का इस वक्त सवाल ही है ये कि क्या इंफरादी, अब आप शख्स को भूल जाएं कि किस बंदे की बात हो रही है। क्या हमारा मुल्क इस तरीके का होना चाहिए जहां वो लोग जो जमीर बेचते हो, सरेआम बेचते हो, रंगे हाथों पकड़े जाते हो और उसके बाद भी वो सियासत के अंदर भी रहें, हुकूमतों के अंदर भी रहें? ये क्या ये जमहूरियत है? इस जमहूरियत के लिए हमें दर्श दिया जाता है कि जी ममालिक जो है वो जमहूरी होने चाहिए। असल सवाल इस वक्त पाकिस्तान का है ये। और आपको पता है इमरान खान जंगें बड़ी वाली लड़ता है, वो एक निजाम के लिए जंग लड़ रहा है। और ये भी आप देखना, अब मैं आता हूं इसके ऊपर कि सियासत बचेगी कि नहीं बचेगी। एक बहुत अहम काम हो रहा है। एक तो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त से शो कॉज नोटिस कल से इशू हुए ना, तो उसके बाद से बड़े लोगों के मेरे पास राब्ते आने शुरू हो गए और वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो बंदा कह रहा है जी मैं तो कहीं नहीं जा रहा, शो कॉज नोटिस सिर्फ विड्रॉ कर ले। डायरेक्ट राब्ता कर रहे हैं या किसी के थ्रू आपसे राब्ता? हमारे एमएनएस के थ्रू सर। हमारे मतलब मैं कोई दूर पार के लोगों की नहीं बात कर रहा हूं, हमारे काबीना के मेंबर्स से बराह रास्त जिनकी बात हुई है, हमारे एमएनएस से बराह रास्त जिनकी बात हुई है, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। मैं कोई ऐसी थर्ड हैंड की बात नहीं कर रहा। अच्छा लेकिन लोग हैं जिन्होंने राब्ता किया है जी,
कितने लोग हैं जिन्होंने राब्ता किया है? सर मेरे पास जो खबर वापस आई है वो 4-5 की आ चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 13 लोग जिनको शो कॉज हुए थे उसमें से कोई 4-5 की आ चुकी है, लेकिन अभी तो असल चीज तो अभी आने वाली है इमरान। ये आज इंशाल्लाह ताला हम लोग फाइनलाइज कर देंगे 63A की एप्लीकेशन। जिस तरीके से तरीके साहब ने जंग लड़के ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाया था ना, वो भी कोर्ट के जरिए दिखाया था। ये इंशाल्लाह ये नोटों की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन इस पिटीशन के तहत होगा, और इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जो है वो तारीखी फैसला देगा। हम कोई किसी तरीके इंसाफ के हक में नहीं फैसला मांग रहे, हम सिर्फ ये पूछने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब ये बताइए, क्या आइन की तशरीह में ये जायज है कि एक इंसान खुले आम अपना वोट बेचे, और वो वोट बेच के जब बंदा कहता है मैं इसको कत्ल करने के लिए जा रहा हूं तो इकदाम कत्ल पे गिरफ्तार हो जाता है, और एक बंदा कहे कि मैं इसको जमहूरियत गिराने जा रहा हूं, मैं आइन को सबवर्ट करने जा रहा हूं, और उसको इजाजत हो ये करने की, और उसकी इजाजत के बाद वो सिर्फ मुअत्तल हो एक दफा और 2 महीने बाद वापस आ जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारे ख्याल में जो हम इस्तदा लेके जाने वाले हैं वो ये है कि कोई शख्स जो ऐसा नजर आए ऐसा काम करते हुए हमेशा हमेशा के लिए सियासत से फारिग हो जाना चाहिए। ये तायात नाअहली होनी चाहिए। वो जो आप पूछ रहे थे कि दफन कैसे होगी सियासत। अच्छा, आपका पूरा इन्हिसार अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? नहीं सर, हम सियासी काम भी साथ कर रहे हैं, अदर ऑप्शन, हम सियासी काम भी साथ कर रहे हैं, हमारे लोगों से राब्ते भी हैं, हमारे दरवाजे भी खुले हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर की भी बिल्कुल वाजे इसके अंदर पोजीशन है। हमारे उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूं, हमने भी यही कहा ये लोग हमारे साथ 3.5 साल चले हैं, और घर के अंदर भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, कभी जो है वो गलतफहमी की बुनियाद पे होती है तो दोबारा सुलह हो जाता है, कभी जो है वो कोई बिल्कुल बुनियाद के ऊपर होती है और फिर सुलह नहीं हो सकती। तो हम तो दरवाजे हमने खुले रखे हुए हैं, और हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि ये अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करें, नहीं करते तो फिर कानून जो है उस पर अमल दरामद होगा। नहीं, देखिए आपका इन्हिसार जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तभी आया ना जब आपको पता चल गया कि ग्राउंड के ऊपर आपकी पोजीशन वो नहीं है, आपको ये बंदे वापस वैसे दबाव डालने पर या सियासी तरीके से वापस नहीं मिल सकते, तो लेट्स मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट गए इसलिए कि आप यहां पे शायद अपने आप को उतना मजबूत नहीं समझ रहे थे, तो इन्हिसार तो आपका बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट पे। अगर सुप्रीम कोर्ट से आपके खिलाफ ये फैसला आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं आता, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आइन में जो लिखा है वो ये है कि जो गलत वोट डालेगा उसको सजा मिलेगी, और जब तक वो नहीं डालेगा तो उसको सजा कैसे दी जा सकती है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। पहली बात तो हम थोड़े बहुत शायद ज़हीन जरूर हों, लेकिन इतने भी ज़हीन नहीं है कि उधर से वीडियो आए और हमारी चंद घंटों के अंदर हमने आपको बता दिया कि 63A की एप्लीकेशन फाइल होने वाली है। इसके ऊपर सोच विचार पहले हुई भी थी, लेकिन हमारा ये सोचना ये था, मानना ये था कि हम एक महज थ्योरेटिकल सवाल एक लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो शायद हमें वो सुनवाई ना मिले। जिस वक्त ये मामलात ऐसे खड़े होंगे और वो हकीकी सिचुएशन सामने आएगी तो शायद हमें ज्यादा आसानी के साथ सुनवाई मिले और सुप्रीम कोर्ट को इदराक हो कि ये मामला कितना संजीदा है। दूसरी चीज जो है वो 2 मुख्तलिफ सवालात हैं। एक तो ये है कि क्या वो वोट डाल सकेंगे, क्या उनका वोट काउंट होगा या नहीं होगा, और दूसरा सवाल जो शायद उससे भी ज्यादा अहमियत का सवाल है कि क्या अगर वोट गलत डाल दिया और आइन की आपने खिलाफ वर्जी कर दी तो क्या उसके बाद आपको यह हक होना चाहिए कि आप वापस आ सकें और आप सियासत कर सकें। हमने देखा है इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ताहयात नाअहली का उनके खिलाफ केस फैसला हुआ हुआ है, अपने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ हुआ हुआ है। तो उन्होंने जो भी काम किया जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, मेरे ख्याल में उन सबसे ज्यादा बड़ा जुर्म तो यह है कि कोई जाके अपना जमीर बेच दे और अपने वोटर्स की अमानत जो है उसके अंदर खयानत करे। इससे तो पूरी जमहूरियत का आप बुनियाद ही हिला के रख देते हैं। तो देखें क्या जवाब मिलता है सुप्रीम कोर्ट से। यह तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट कह नहीं सकती कि जी कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान के सामने सियासतदानों की बकरा मंडी लगती है और पैसे की बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासत के फैसले होते हैं तो वो ठीक है, वो चलने दें। ये तो जाहिर है वो नहीं कहेंगे। सर देखिए, साबित करना पड़ेगा ना कि पैसे कहां दिए, किस तरह दिए, किस मोड में दिए, कहां पहुंचाए गए, कौन लेकर गया, किस मुल्क में ट्रांसफर हुए। ये नहीं सर, ये क्रिमिनल केस नहीं है। वो तो आपके सामने आके वो आपके सामने आकर ये कह चुके हैं कि जिस पार्टी की सिंबल पे मैंने इलेक्शन लड़ा, जिस लीडर के नाम पे मैंने वोट लिए, मैं उसके खिलाफ
एक काम करने जा रहा हूं जिसमें आइन के अंदर यह दर्ज है कि अगर आपने यह काम किया तो आप पार्टी से फारिग हो गए और आपकी रुकनियत मुअत्तल हो गई असेंबली से। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। जो वो काम करने जा रहे हैं ये क्रिमिनल केस नहीं। सुन ले मेरी बात, इमरान खान के खिलाफ वोट देगा। सुन ले मेरी बात। वो सारे ये कह रहे हैं हमें इमरान खान से शिकायत हैं, हमें इमरान खान से शिकायत है और वोट डालना हमारा हक है। सर ये नहीं है ना, यही तो खूबसूरती है। आइन कहता है नहीं है हक उनका। अच्छा, जो आजाद अरकान हैं जिन्होंने अपने वोट लिए थे बाद में आपकी पार्टी में शामिल हो गए थे, उनका स्टेटस मुख्तलिफ नहीं होगा? अच्छा, ये जो अखलाकी तौर पर अगर आप देखा जाए तो उसके अंदर तफरीक की जा सकती है, दो मुख्तलिफ मेयार रखे जा सकते हैं। कानूनी तौर पे कोई फर्क नहीं है। कानून वही अप्लाई करता है जब एक दफा आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, आप इक्तदार के अंदर आ गए, आपने वो तमाम मराद जो इक्तदार में होने की वजह से आपको मिलती हैं वो आपको मिल गई, आपने अपनी सियासत को मजबूत कर दिया उस हुकूमत से फवायद लेकर, और उसके बाद अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो आजाद हूं। तो कानूनी तौर पर तो कोई फर्क नहीं है दोनों में। सर, राजा रियाज साहब तो 2 साल पहले से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी कि वो अपोजिशन जमात के साथ एक के साथ राब्ते में है और उनका टिकट का मामला और दीगर चीज़ें तय हो चुकी हैं, क्योंकि एक रुकन असेंबली जो है उनका इंतकाल भी हो गया था और राजा रियाज साहब को बतौर ऑप्शन PMLN ने आसरा दे दिया था और वो जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर भी PMLN की नुमाइंदगी कर रहे थे एक तरह से। ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के पास 2 साल पहले से? नहीं, देखिए राजा रियाज साहब जो है उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के बाद, ये आज से चंद महीने पहले की बात है, मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी। उस मीटिंग में सिर्फ मैं बैठा हुआ था प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनके साथ बातचीत में। तो मुझे पता है क्या बातचीत हुई थी और राजा रियाज ने क्या कहा था। तो उस दिन तक की तो मैं आपको गवाही दे सकता हूं कि राजा साहब उस दिन तक कह रहे थे वजीर आजम को कि मैं मुकम्मल तौर पर आपके साथ हूं। बाकी देखें, ये सियासत, ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये चंद माह पहले की बात है। ये जब तो राजा उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात का अपना इजहार किया था जिसपे बहुत मीडिया कवरेज हुई थी ना, ये उसके बहुत बाद की बात है। ये उसके बहुत बाद की बात है। कई माह गुजर चुके थे उस सारी बातचीत को और ये उसके बाद की, शायद ये पिछले बजट की या उसके थोड़ी बाद की बात होगी, पिछले साल की चंद माह पहले की बात है। अच्छा, जो नहीं, इनको काम कौन सा था जो नहीं हो रहा था राजा रियाज साहब का? राजा रियाज साहब का सर, देखे मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारे तजिए में उनका क्या असल मुतालबा था, क्या नहीं पूरा हो रहा था। जो उस दिन वो मीटिंग के अंदर जो मेरे साथ बात, नहीं, मुतालबात यही थे कि आप महंगाई बहुत कर रहे हैं, मुतालबात यही थे कि आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, मुतालबात यही थे कि लोगों को जो है वो आपने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी। ये कहा था उन्होंने उस दिन? नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं उन्होंने कहा था। देखें, गवर्नेंस तो यही कह रहे हैं कि मुझे यही प्रॉब्लम था। सर छोड़ देना, मैं क्या, राजा साहब जान दो मैं वो क्या बात हुई थी और आखिर में किस बात के ऊपर इत्तेफाक हुआ था, क्या वो मांग रहे थे, वो छोड़ दें आप उसको। वो ये सब नहीं था। अच्छा, जहां तक गवर्नेंस के ऊपर और या महंगाई के ऊपर, इसमें क्या बड़ी बात है, सब लोग इसका इजहार करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये महंगाई और गवर्नेंस आपको उस वक्त नजर आई जिस वक्त तरीके अदम एतमाद आ गई आपको। तो फिर अगर वो असल इश्यूज थे तो उन इश्यूज के ऊपर तो आपको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था ना। उससे क्या फर्क पड़ता है कि तरीके अदम एतमाद आ रही है कि नहीं आ रही। आपसे ये बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अवाम के ऊपर महंगाई है। और जहां तक नौकरियों की ताल्लुक है, आपको बहुत जल्द, आपके जरिए इमरान खान मैं कौम को बता दूं, बहुत जल्द रिपोर्ट आने वाली है जो एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट है। और ये सारे लोग दंग रह जाएंगे कि पिछले 3 साल के अंदर कोरोना के बावजूद कितनी बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा हुई हैं। और उसकी वजूहात जो है वो सब आपको पता है। कंस्ट्रक्शन का बूम है, टेक्सटाइल का बूम है, सबसे बड़ा ज़राअत का बूम है। ये जो इनके अंदर ग्रोथ आई है, तो राय साहब जो बोले वो तो सब छोड़ दें। 15 साल के अंदर पिछले उमर साहब देखिए, कंस्ट्रक्शन का बूम तो है लेकिन सीमेंट और सरिये की कीमत ही काबू नहीं हो रही। वो तो आपके सामने सर, ये दो मुख्तलिफ चीजें ना, ये दो मुख्तलिफ चीजें करते हैं। वो कहते हैं चेक ही कोई नहीं है हमारे, ये दो मुख्तलिफ चीजें ना भाई मेरे। वो सीमेंट और सरिये की कीमत जो है इंटरनेशनली बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बावजूद इस वक्त जो है वो कंस्ट्रक्शन का बूम आया हुआ है। आपकी रिकॉर्ड फरोख्त, आपकी मतलब मैं अगर इजाजत दे दें, क्योंकि वो राजा साहब का आ गया ना, तो मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि लोग समझ सकें कि कितना वजन है इस आर्ग्यूमेंट पे कि ये लोग इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि कारकर्दगी के राय थे। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजों की बात करूंगा। मजमूई तौर पर शरह नमू मईशत की जो है वो पिछले 15 साल में सिर्फ पहली दफा होने वाला है कि 2 साल मुतवातिर 5% से ज्यादा शरह नमू आने वाली है। ये इस साल जब मुकम्मल होगा, ये पूरे 10 साल जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के गुजरे ना, उसमें नहीं हो सका। और ये राजा साहब जिस पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थे उसमें 1 दफा भी नहीं हुआ था 5 साल में, यहां 2 दफा मुतवातिर से होने वाला है। आपकी मकई,
चावल, गंदम, गन्ने की रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख की फसलें हो रही हैं, जो कीमत मिल रही है किसान को ये आज तक पहले नहीं मिली। और आखिरी बड़ी चीज का मैं पूरी लंबा टाइम नहीं लेना चाहता, 10 साल में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स में इजाफा जितना हुआ था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मिलाकर 10 साल में, उससे सिर्फ इस एक साल में उससे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो ये कौन सी कारकर्दगी है जिसकी ये बात करते हैं? हाँ, चीजें बेहतर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई है, बिल्कुल है, सारी दुनिया में महंगाई है। शायद इमरान खान ने जितने इकदाम लिए महंगाई से लोगों को रिलीफ देने के लिए, दुनिया के बाकी किसी वजीर आजम ने ना लिए हों। अच्छा, मुझे एक चीज सर और बताएं, पैसे चले हैं ये बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, अब आप आर यू श्योर या ये सिर्फ एक नारा है, ऐसे ही बस आप लोग कह देते हैं कि पैसे चले हैं? सर हमारे पास तो ये जिन लोगों नारा है या सिर्फ एक बिल्कुल लोगों को समझाने के लिए कुछ चीज है, या वाकई मंडी, हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा, ये चीजें इन्वॉल्व हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत यकीन से कहते हैं। सर कैसे इतने यकीन से कहते हैं? हमारे पास जो MNAs जिनको ये ऑफर्स हुई उन्होंने नहीं ली, वो नाम के साथ किस शख्स ने ऑफर की, कितनी ऑफर थी, कहां पर ऑफर हुई, ये सारी तफसीलात हमारे पास पहले से मौजूद हैं। और ये सब वीडियो तो उनको लाएं सर मीडिया के ऊपर, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जी मुझे इतने पैसे फलां बंदे ने ऑफर किए थे, मैंने नहीं लिए। सर ये हम ये भी कर देंगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ये भी कर देंगे। ये को जरा सा आगे केस चलने तो देना। अच्छा चलो ठीक है, पैसे आप कह रहे हैं कि ऑफर, इन लोगों को पैसे मिले हैं जो लोग गए हैं। अब इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए उतने पैसे मान ही नहीं रखते जितने पैसे मिले। अच्छा, वो क्यों? मैं ये देखें, मैं ये बात मैं बोल दूं कि मैं 100% ये नहीं बोल सकता कि हर शख्स इसमें से जो है वो पैसे के ऊपर गया है। ये मैं नहीं कह सकता, टिकट ठीक है ना, क्योंकि मेरे ज़मीर ही नहीं गवारा करता कि कोई ऐसी बात कहूं जो 100% मुझे जिसका यकीन ना हो। लेकिन बड़े पैमाने पर पैसा चला है, और ये तरीके अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकती, उसके करीब भी नहीं पहुंच सकती अगर ये पैसा ना चला होता। चले मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद उनकी मर्जी या डील के बगैर या हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर, इन चीजों को इकट्ठा करें तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ब्रेक के बाद मैं आपके सामने रखूंगा, हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाजरीन। जी असद उमर साहब, अब मुझे आप बताएं कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद बड़ी जरूरी है, इसके बगैर नहीं हो सकता तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन को बड़ा दावा है, बड़ा नाज है, और कुछ लोग तो वो कहते हैं कि हमारे मामला सेट हो गए हैं। इज इट ट्रू सर? सर ये इसके ऊपर तो मैं क्या सराई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो सारे आईनी रोल की बात करते हैं फौज की, तो उस पर दो चीजें मैं जरूर कहूंगा कि आईनी रोल का फौज का तो सियासत में है ही कोई नहीं। बाकी जो है वो मैं इसके ऊपर क्या सराई नहीं कर सकता कि डील हुई है नहीं हुई है। बहुत लोग अपने अपने तबसरे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई इसकी से कोई डील है नहीं, इसलिए हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मजमूई तौर पे ये जो पूरा जो ढकोसला था ऑपोजिशन की सियासत का, वो तो खुल के सामने आ गया कि वो ये जो तमाम न्यूट्रलिटी की बातें करते थे और तमाम सियासत से दूर होना चाहिए, उसका उनकी सियासत से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। और उनकी सियासत का महवर ही यही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई डील की जाए, कोई ऑफर फेंकी जाए। कोई नई बात तो है नहीं, तो ये तो उनका पुराना कारोबार है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर ये कोशिश कर रहे हो तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं। कोशिश कर रहे हो, आपको उस कोशिश में कोई कामयाबी नजर आ रही है? सर जैसे मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर के आसराई करना ही नहीं चाहता। मैं अपने फौज का किरदार के ऊपर, जब तक मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस ना हो, मैं तो नहीं इसके ऊपर करना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अमरीकी सफीर जो हैं, वो जो अटैचे हैं, वो बार बार ऑपोजिशन के साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। सर रुक जाए जो हैं, मैं इस पे आता हूं सर, मैं इस पे आता हूं। मुझे इसको सवाल की सूरत में आपसे एक दो चीजें इस पे पूछनी है। मुझे एक चीज और बताएं कि एक हालिया मुलाकात हुई है इमरान खान साहब में और आर्मी चीफ में, और कुछ लोग मौजूद थे, और ये 1-on-1 मुलाकात भी कुछ ज़राए कह रहे हैं कि वो हुई थी। एक्चुअली बाकी लोग वहाँ मौजूद अंदर नहीं थे, बाहर मौजूद थे। मुझे ज़रा तस्दीक कर दें कि क्या ये मुलाकात वाकई 1-on-1 हुई है, और मुझे ये बता दें कि इसके हवाले से जितनी चीज़ें बाहर रिपोर्ट की जा रही हैं पॉलिटिकल एंगल्स के साथ, तैनातियों और बाकी चीज़ों को साथ मिलाकर, इनमें कोई सदाकत है या सब अपनी अपनी गेम डाल रहे हैं, अपने अपने मुताबिक अपना अपना जुमला बनाकर मार्केट में फेंक रहे हैं?
देखिए, मुलाकात तो वजीर आजम की एक से ज्यादा हुई है आर्मी चीफ से। वो वजीर आजम है, उनके आर्मी चीफ हैं, तो उनकी मुलाकात वक्तन फवक्तन होती रहती है। अभी रिसेंटली भी एक हुई थी, 1-on-1 मुलाकात हुई थी, बिल्कुल हुई थी। उसके अंदर सियासत डिस्कस हुई है, नहीं हुई है, मुझे नहीं पता। अच्छा, वो आपको नहीं पता। ये इमरान खान साहब का ये मानना है कि इस सारे के पीछे जो कुछ भी उनके खिलाफ हो रहा है ये इंटरनल नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इसके साथ एक्सटर्नल लिंक्स हैं और उनके पास इसके सबूत भी हैं। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो वो इतने यकीन से कह रहे थे और कुछ चीज़ें ऐसा लगता है उनके पास मौजूद हैं। वो तासुर ये मिला उस मुलाकात में कि वाकई में वो बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो वो बता भी सकते हैं। आपको क्या पता है इस बारे में? सर, मुझे बहुत कुछ पता है। जाहिर है वजीर आजम जो हैं उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी आती हैं। उनको वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो मुल्क के अंदर जो भी हो रहा है, चाहे कोई भी कर रहा हो बशमूल गैर मुल्कियों के, वो उसके ऊपर नज़र भी रखते हैं। और बड़ी पाकिस्तान की जो इफेक्टिव मौसर इंटेलिजेंस के इदारे हैं पाकिस्तान के, तो वो हमें पता तो चलता रहता है। तो ख्वाहिशात का इजहार और कोई हमें बैरूनी हरकत जो हैं उनके असरात तो बाकी में नजर आते हैं। बाकी उसकी जो भी तफसील है, जब भी वजीर आजम मुनासिब समझेंगे, अगर मुनासिब समझेंगे, तो वही कौम को खुद बताएंगे। मैं उस पोजीशन में नहीं, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस आप लोग ये बात तो करते हैं कि एक्चुअली ये यू आर कन्विंस्ड कि इमरान खान साहब को हटाने के लिए बाहर से कुछ इन्वॉल्वमेंट है। किस किस्म की इन्वॉल्वमेंट? वो पैसा भेज रहे हैं, वो दबाव भेज रहे हैं, वो इदारों पर और पॉलिटिकल लोगों को पुश कर रहे हैं? क्या क्या कर सकते हैं आपके खिलाफ? बाहर से बैठ के कोई कर क्या सकता है? बाहर से बैठ के बहुत कुछ किया जा सकता है जी। मैं जैसे कहा कि क्या हो रहा है एग्जैक्ट उसकी तफसील के ऊपर मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगा। ये वजीर आजम का सवाबदीद है, वो जब चाहें अगर चाहें तो वो उसकी तफसीलात बता सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूं कि इत्तलात मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वजीर आजम वेल इन्फॉर्म्ड है इस बारे में। ये मैं कह सकता हूँ। करने को क्या कर सकते हैं? आपने वो नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का वो चल रहा है कागज, यूक्रेन आपने भी पढ़ा है मैंने, और यूक्रेन की गवर्नमेंट उन्होंने कैसे गिराई वो भी सारा डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा है। वो तो वेल एस्टैब्लिश्ड रेजीम चेंज जो है, वो तो एक रेजीम चेंज जो है वो तो पिछले 100 साल से करते आ रहे हैं। वो तो सारी दुनिया को पता है ना, उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और आप वो कागज देखें कि किस तरीके से खुलेआम लिखा हुआ है। उसके अंदर मुलाकातें देखें किसकी लिखी हुई हैं। मुलाकातों के अंदर पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है ये जो इदारा है, और वो इदारा जो है वो ऐसा जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहता है कि हर ऑपोजिशन पार्टी से मिल रहा है और किसी एक आदमी से नहीं मिल रहा या औरत से नहीं मिल रहा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी से। ये कौन सी जमहूरियत होती है? ये कोई नई हमने जमहूरियत का है। और किस तरीके से वाज़े दो टोक अल्फाज में लिखा हुआ है, हम मीडिया को पैसा भी देते हैं, हम उनसे अपना नैरेटिव भी शेप कराते हैं। तो उन्होंने तो खोल के ही सब बयान कर दिया है, तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही। उन्होंने खुद ही सबके कपड़े उतार के सामने खड़े कर दिए। ये भी कह रहे हैं कि ये जो कादियानियों वाला जो है मामला, इसको भी और बाकी चीजें भी वो सारा कुछ मिक्सअप करके लेकर आते हैं। मैं एक और चीज सर इसमें आपसे इमरान खान ने ऐसा क्या किया कि आप जमहूरियत के दुश्मन डिक्लेयर पाए? या चलें, आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि बैरूनी फैक्टर आपके खिलाफ हो गया? आप ये तो बता सकते हैं ना कि भाई ये हमारे जराइम हैं जिसकी वजह से वेस्ट हमारे खिलाफ हो गया, या चलें अमेरिका और उसके कुछ इत्तेहादी। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुस्तहकम नहीं देखना चाहता, उसको क्या पाकिस्तान इमरान खान से उसको उस पर क्या एतराज हो सकता है। लेकिन जस्ट क्विकली उससे पहले कि पाकिस्तान में ऐसी खुसूसी चीज क्या है, वो जैसे लोग बोलते हैं यार इतना फालतू टाइम लोगों के पास नहीं है कि पाकिस्तान के कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में काम पे टांग गई है इमरान खान को देखकर, इसलिए अमेरिकन दिन रात सो नहीं पा रहे और इमरान खान जब तक नहीं हटेंगे तब तक वो सोएंगे भी नहीं। वो कुछ लोग मजाक में ये बात कर रहे हैं। नहीं, खैर ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर पावर्ड इस्लामी मुल्क है। और शायद मुस्लिम उम्मा के जो कॉजेज हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, उसके ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान बोलता है, बात करता है, स्टैंड लेता है, वो और कोई मुल्क नहीं लेता। और खास तौर पे जिस तरीके से इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ बयान किया है, मुसलमानों का हुर्मत रसूल का मुकदमा लड़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे खड़े होकर लड़ा, वहां पे करारदाद पास कराई, सारी मुस्लिम उम्मा को साथ खड़ा किया।
और एक आजाद सोच, किसी के भी खिलाफ नहीं। हमने देखे, अगर आप सब्सटेंटिवली बात करें तो अफगानिस्तान से अमेरिका जब निकल रहा था तो, और ये यूरोप वाले जब जा रहे थे, इन सबके बयान रिकॉर्ड पे किस तरीके से पाकिस्तान ने मदद की। पाकिस्तान पार्टनर पीस का बनना चाहता है हर एक के साथ, लेकिन इमरान खान ने एक बात बिल्कुल वाजे कर दी, पाकिस्तान किसी के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। ये 22 करोड़ गयूर लोगों का मुल्क है। ये मुल्क अपनी आजादी की, बका की जंग लड़ना जानता है। हम किसी से जंग लड़ना चाहते नहीं है, हम चाहते हैं सबके साथ अच्छे। हम ना राइवलरी में एक पलड़े में जाना चाहते हैं, ना दूसरे पलड़े में जाना चाहते हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के पलड़े में रहना चाहते हैं। अब इसको देखते हुए दूसरी चीज आप देखें, अगर आप पाकिस्तान से आपको कोई खौफ, कोई खतरा नजर आता है, तो सबसे ज्यादा आपके लिए खतरनाक क्या चीज है? मुत्तहिद पाकिस्तान। सियासी तौर पे मैं जो बात कर रहा हूं, ये अगर गलत है, मेरी हकीकत में मेरी कोई कमजोरी है, इमरान खान आप मेरी तस्हीह कर देना। वाहिद लीडर जो पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर अपना वोट बैंक लगता है, हर जुबान के बोलने वाला जिनको वोट डालता है, वो इमरान खान है। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपना तज्जिया या ओपिनियन नहीं दे रहा। इसी तरीके से मैंने बड़ा सोचना शुरू किया, इमरान के पाकिस्तान इतने मुश्किल मुल्क है, इतने चैलेंजेस होते हैं, तो पाकिस्तान में आखिरी दफा कब हुकूमत आई थी जो तमाम रियासती इदारे, तमाम सतून जो है वो अपना अपना काम कर रहे हो, आइन के दायरे के कार के अंदर, कोई एक दूसरे से दस्तोगिरीबा ना हो, फौज भी के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अपना हुकूमत भी काम कर रही है। मैं सुई पीछे हिलाता गया, मैं क्लॉक रिवाइंड करता गया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कायदे आजम और लियाकत अली खान के बाद ये पहला सिविलियन लीडर आया है जिसने पिछले 3.5 साल में ना उसका कोई फौज से टकराओ, ना उसने फौज वालों को खरीदने की कोशिश की, ना तैयारे हाईजैक करा के बाहर भेजने की कोशिश की, ना उसका सुप्रीम कोर्ट से कोई टकराव हुआ। तो यानी पाकिस्तान के रियासती सुतून मुत्तहिद, पाकिस्तान की अवाम मुत्तहिद। अब पाकिस्तान के दुश्मन के लिए तो ये जहर कातिल है। सर, इम्तिहान तो आपका अब शुरू हुआ है ना, जिस चीज के रद्द अमल में पॉलिटिकल लोग टकराते रहे हैं इदारों से, वो चीज तो आपको फेस ही नहीं करनी पड़ी। सर देखें, वो चीज जो है ट्रिगर कैसे होती है, वो किस बुनियाद के ऊपर होती है, क्यों नहीं हुआ अभी तक टकराव? क्योंकि इमरान खान का कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है, वो इदारों को कमजोर नहीं देखना चाहता, वो इदारों को मजबूत देखना चाहता है। इसलिए अभी तक टकराव नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी, किसी ने कोई बहुत एक करम फरमाई की है कि जिसकी वजह से नहीं हुआ। वो इमरान खान की इस बुनियादी सोच, वो कौम के लिए काम करता है, उसकी कोई चोरी का पैसा नहीं है, जिसको डर है कि कोई और जो है उसको ब्लैकमेल ना कर ले उसके लिए, इसलिए इदारे कमजोर हो। तो बुनियादी वजह जो बनी वो बने, ये एक ब्रेक लेनी है। असद उमर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद मैं पूछूंगा कि अपोजिशन ने तो अपनी कैबिनेट भी तय कर ली है, गवर्नर कौन होगा, सदर पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान साहब। एक ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं, फिर बात करूंगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी, असद उमर साहब, सदर पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वजीर खारजा अब इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उसके बाद जो है वो बाकी काफ लीग के भी होते हैं। MQM के पास गवर्नर सिंध है, पंजाब में जो है वो काफ लीग को वजारत आला पंजाब नहीं, शायद गवर्नर सिंध और स्पीकर का ओहदा ही मिलेगा, गवर्नर पंजाब और स्पीकर का ओहदा ही मिलेगा, जबकि हमजा शहबाज मुमकिन तौर पर वजीर आला पंजाब हो सकते हैं। ये आपको, यानी उन्होंने तो पूरा प्लान कर लिया है। अगली चीज भी दहशतनाक मंजर पेश किया है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, जो आपके लिए तो दहशतनाक ही होगा। मेरे रहमान साहब से क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे तो कोई भी सियासी मुखालिफ जो हो वो मेरा सियासी मुखालिफ है, मेरी अगर हुकूमत नहीं है तो किसी और की होगी। लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम घर बैठ के सुन रहे हैं ना, उनके तो आपने रोंगटे खड़े कर दिए कि ये खौफनाक शक्ल पाकिस्तान की जो आपने पेश किया। और वो अपना सियासी पार्टियां हैं, अपनी सोच रखती हैं, एक दूसरे को चोर और डाकू कहते रहे 30 साल, पेट काटते रहे, खंभों पे लटकाते रहे, मुल्क दुश्मन कहते रहे। वो अब सब मिलके इमरान खान से मुकाबले के लिए सब एक दूसरे को चीजें भूल गए हैं, यानी इक्तदार ज्यादा अहम हो गया है। वो तमाम लोग जो मुल्क के लिए खतरा थे वो खतरा नहीं रहे। ये उनका काम है, जरूर बनाए जी, बिल्कुल, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है कि वो जो मर्जी प्लान बनाना चाहिए, उनका हक है प्लान बनाए। वो चले, उनका प्लान है, आपका प्लान भी क्या है? सर देखें, अभी तो आप फिलहाल फाइटिंग मोड में हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं,
अपने अरकान को आप नोटिस भी कर रहे हैं, आपका वोटर भी जो है वो जा जाकर कह रहा है कि चलो वापस अपनी पार्टी में। ये तो एक ऑब्वियस चीज है, एक पार्टी मैक्सिमम ये चीजें कर सकती है जो आप कर रहे हैं। आप हार जाते हैं, इमरान खान साहब अदम एतमाद की तहरीक में अगर फारिग हो जाते हैं, एक जो बुनियादी हकीकत है वो बदल नहीं सकती। इमरान खान पैदावार हैं पाकिस्तान की अवाम की ताकत है। उस सपोर्ट ने इमरान खान को 6 लोगों की पार्टी जिससे शुरू किया था वो 1.5 करोड़ वोट लेके वजीर आजम पाकिस्तान का बना दिया। असल इमरान खान की सियासत जो है वो उस अवाम के ऊपर इन्हिसार है, वो MNAs MPs के ऊपर इन्हिसार नहीं है। इमरान खान के पास एक MP MNA नहीं था और इमरान खान लीडर बन गया था। तो जो असल चीज है, जो प्लान बी आप कह रहे हैं वो एक्चुअली प्लान बी नहीं है इमरान, वो प्लान ए है। और मैं आपको बताऊं, मैं जाती तौर पे मैं पिट गया कह कह के पिछले 1.5 साल से, यार इमरान खान के जलसे करवाओ, खुदा का वास्ता। इमरान खान जो है वो अवाम का लीडर है, उसको अवाम में नजर आना चाहिए। नहीं जी, वो बड़े बड़े सियासी फलसफे, नहीं मुनासिब नहीं होता। वजीर आजम जो है ना वो जलसे नहीं करते। बस क्यों नहीं करते यार? जो वजीर आजम अवामी है, जो अवाम से आया है, जो अवाम उसको लेकर आई है, क्यों नहीं उसमें खड़ा होता? मैं जिस दिन मैं बना ना सेक्रेटरी जनरल, मेरे पास इख्तियार जिस दिन आया तो उसके 24 दिन के बाद पहला मैंने मंडी बहाउद्दीन का जलसा करा दिया था। तो असल जो सियासत है लॉन्ग टर्म, अगर मैं देखूं, अब आप इसको छोड़ दें, इस वक्त अगले 1 महीने को 1.5 साल को छोड़ दें, इमरान खान ने सियासत की है पाकिस्तान की अवाम की बुनियाद के ऊपर, और यही हमारा प्लान ए है, था भी यही, है भी यही और रहेगा भी यही। असद उमर साहब, कुछ क्विक मेरे क्वेश्चंस हैं, आप आखिरी 2-3 मिनट में जवाब दे दें। एक तो मुझे आप ये बताएं कि इजलास किस तारीख को? सर इजलास बुलाने की बात करें या वोटिंग की बात करें? इजलास बुलाने की, इजलास तो इसी हफ्ते में हो जाएगा। इजलास बुलाने की हफ्ता कल शुरू हो रहा है, सिम हो जाएगा। यानी इजलास बुला लेंगे आप? नहीं, 25 तारीख को हो जाएगा या 21 तारीख को हो जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूं। एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब के बंदे वापस जाना है सर, रमजान शुरू हो रहा है। यहाँ के इस्लामाबाद के बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, हम सहरी अफ्तारी का इंतजाम कर देंगे, लेकिन फैसला स्पीकर साहब ने करना है। जहां तक मुझे पता है कि प्रॉब्लम उनको ये हुआ था, क्योंकि वो फॉरेन ऑफिस से भी पूछा गया था ये सवाल, उसकी सिक्योरिटी के लिए पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग हैंडओवर कर दी गई है, शायद 18 तारीख को ही कर दी गई थी। अच्छा, ये भी बादशाह लोग हैं, एक हफ्ते में इमरान खान ने इनके साथ क्या कर देना था? इनको पता था कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, शायद उसी को जान के कंट्रोवर्शियल करना चाहते थे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को। चले, अब अगर सब जैसे मैंने कहा, मैंने नहीं बुलाना, इजलास स्पीकर साहब ने बुलाना है। मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है, अगर 24 तो खत्म हो जाएगी ना कॉन्फ्रेंस, उसके अगले दिन हो जाना चाहिए इजलास। तो सर फिर तो रमजान में जाके होगी तहरीक अदम एतमाद। नहीं, वो जो कहता है कि डिबेट के कम से कम, आइन ये कहता है 3 दिन कम से कम इस पे बहस होनी है, और ज्यादा 7 दिन, तो उस पीरियड आप लगा लें 3 से 7 दिन। 7 यानी ऐसा है कि ये भी अप्रैल के, जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि वो 3 से 7 दिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो मार्च का आखिर होगा या अप्रैल का शुरू होगा। चले, ये तो हो गया डन। अब मुझे ये बताएं असद उमर साहब के 27 को जलसा आपका होगा या अपोजिशन का होगा इस्लामाबाद में? वो भी लॉन्ग मार्च लेके 25 को निकलेंगे? सर हमने तो अपना जलसा पहले 27 को अनाउंस किया था, और हमने तो एप्लीकेशन भी दे दी है इंतजामिया को। उनकी अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। पता नहीं वो जलसा सिर्फ ऐसी खबर लगवाने के लिए है या वाकई में करना चाहते हैं। लेकिन अगर करना चाहते हैं तो जरूर करें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। बोल के बहुत नहीं, तो 27 को उनको जलसे की मुतबादल जगह दे देंगे। उन्होंने तो अप्लाई नहीं किया अभी तक, तो जाहिर है जो पहले अप्लाई करेगा जगह तो उसको मिलनी है ना, उनको फिर कोई और जगह दे देंगे। सर अगर अपोजिशन अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रही है सेम डेट में, आपके लोग भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, असद उमर साहब आप जानते हैं कि मुखालिफ नजरियात के लोग एक साथ एक ही तरह की शाहराहों पे ट्रेवल कर रहे होंगे। सर ये मैंने तो नहीं फैसला किया ना, मैंने तो 27 मार्च को, सर क्योंकि मेरी ही ट्वीट से ये ऐलान हुआ था, मुझे तो पता है ना कि 27 मार्च को ऐलान जलसे का हमने पहले किया और ऑपोजिशन ने उसके बाद ये किया। तो ये सवाल तो आपको ऑपोजिशन से बनता है, हमसे नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अभी तक, सर लेकिन बतौर हुकूमत अमनो अमान की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आपसे यह सवाल बनता है कि इन दो अलग नजरियात के लोगों को लड़ने से कैसे रोकें? जो तारीख है ना उसमें ये तशद्दुद वशद्दुद को ज्यादा होता नहीं है। इलेक्शन वाले दिन कोई पोलिंग स्टेशन के ऊपर झगड़े हो जाते हैं, अदरवाइज के पूरी सियासी पार्टियां एक दूसरे से क्लैश करी है। ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रहा नहीं है और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। असद उमर साहब अगला इंटरव्यू जब मैं आपका कर रहा हूंगा तो मुझे आप बताएं कि आप तो हुकूमत में होंगे या अपोजिशन? हम यकीन रखते हैं कि फैसले अल्लाह ताला करता है, तो ये फैसला अल्लाह ताला ने करना है। लेकिन ये आपको बता दें कि अगर अगला जब भी आप इंटरव्यू करेंगे
तो हर सूरत के अंदर पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर उस दिन इमरान खान ही होगा। लेट्स सी। अब तक के लिए इतना ही नादरीन। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होती है। नादरीन अपना ख्याल रखिएगा। हम अब मिलेंगे जुमे को, लेकिन ये हफ्ता बहुत तगड़ा रहेगा, बीच में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी समा टीवी पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।